दोस्तों कल रात को आपने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल शायद देखा होगा। इंडिया ने बहुत ही ब्रूटली इंग्लैंड को क्रश किया है, बहुत ही कन्विंसिंगली ये मैच जीता है। फिर वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर चीज में इंडिया वाज ऑन दी टॉप। इसके बाद भी जानते हैं क्या हुआ। जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो रोहित शर्मा से पूछा गया, आपको लगता है आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिला है? अब दोस्तों इस प्रकार की बात इंग्लैंड से उठना कुछ दिन पहले से ही शुरू हो गई थी और इसको उठाने वाले और कोई नहीं, माइकल वॉन है। माइकल वॉन अगर आप देखें तो इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं और वो एक दिन या दो दिन पहले से ही कह रहे थे कि इंडिया को तो अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है इस T20 वर्ल्ड कप में। इंडिया को एडवांटेज देना था, इसलिए साउथ अफ्रीका के सामने अफगानिस्तान ने पुअर परफॉर्मेंस किया। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो कल जब रोहित शर्मा जी से भी यही बात पूछी गई तो उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया, कहा कि भाई जो अच्छा मैच खेला है वो जीता है। पर दोस्तों ये वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा स्कैनर में सामने कहीं ना कहीं विवादों में घिरा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं काफी समस्याएं। अफगानिस्तान ने भी कहा दिक्कत तो देखिए हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है ये पूरा मुद्दा, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ इंग्लैंड की तरफ से क्या रोना आ रहा है, क्या विलाप हो रहा है, जरा इसको भी ध्यान से देखते हैं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, हुआ यूं, जब अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच चल रहा था, अफगानिस्तान बहुत ही बुरे तरीके से साउथ अफ्रीका के सामने उसने खेला, बहुत ही कम रन बनाए और गेम लगभग सिमट गया था। तो इसमें इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन माइकल वॉन कूद पड़े और बोले कि आईसीसी ने बहुत ही गंदा शेड्यूलिंग किया है, ये इंडिया सेंट्रिक शेड्यूलिंग रहा है। वो यहां तक कह दिए कि ये जो पूरा मैच रहा है ये कुछ इस प्रकार से शेड्यूलिंग रही है कि जिसमें इंडिया को अनफेयर एडवांटेज मिला है और ये पूरा का पूरा मैच आईसीसी ने मानो जैसे कि इंडिया के लिए खिलाया हो और इसमें कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स को रिस्पेक्ट भी नहीं किया गया है। तो इस प्रकार की बातें उन्होंने की। क्यों ऐसा कहा दोस्तों, दरअसल हुआ क्या, अफगानिस्तान अगर आप देखें तो 25 जून को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। इसका क्वालिफिकेशन गेम अगर आप देखें तो जिसके द्वारा वो क्वालिफाई करता है वो सेंट विंसेंट में होता है। अब दोस्तों सेंट विंसेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये यहाँ पे आइलैंड है, सेंट विंसेंट आइलैंड आप देख सकते हैं, वहां पे मैच होता है। अब दोस्तों देखने वाली बात क्या है, अफगानिस्तान इंडिया के बाद क्वालिफाई करता है, इंडिया एक दिन पहले क्वालिफाई करता है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ये मैच दोस्तों सेंट लूसिया में होता है, आप देख सकते हैं यहां पे, आप देख सकते हैं दोस्तों दिस इज सेंट लूसिया। अब ये दो आइलैंड में दोनों मैच हुए, अब इसके बाद सेमीफाइनल खेला जाना था। अब यहां पे दोस्तों पूरा का पूरा अगर आप मामला देखें तो इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहां पे माइकल वॉन कह रहे हैं कि देखिए अफगानिस्तान तो बाद में क्वालिफाई किया तो उसका मैच बाद में होना चाहिए था, इंडिया पहले क्वालिफाई किया तो इंडिया का मैच पहले होना चाहिए था। यानी कि उनका कहना है अफगानिस्तान का गेम इंडिया के वेन्यू में होना चाहिए था और इंडिया का गेम जहां पे अफगानिस्तान का मैच हुआ वहां पे होना चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं इंडिया को ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में सुबह सुबह खेल लेना था, हमारे हिसाब से सुबह सुबह, वैसे तो मतलब हमारे यहाँ सुबह 6 बजे मैच होता, तो उनका कहना था कि इंडिया का मैच ट्रिनिडाड टोबैगो में होना चाहिए था। ट्रिनिडाड टोबैगो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आइलैंड है ट्रिनिडाड टोबैगो। और अफगानिस्तान को कहां पे खेलना चाहिए था, अगर आप देखें तो वो उनको खेलना चाहिए था गयाना में। गयाना आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे जो मैप है साउथ अमेरिका में वेनेजुएला के बगल में लग रहा है, आप देख सकते हैं गयाना देश है वो और आगे है। अब दोस्तों यहां पे इसके लिए उनको अगर आप देखें तो इंडिया लंबा ट्रैवल भी की है। देखा जाए तो जैसा मैंने आपको बताया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सेंट लूसिया से हराया था और उसके बाद वो ट्रैवल करके ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के आगे जाते हुए गयाना गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये काम अफगानिस्तान कर लेता, यानी उनको और लंबा ट्रैवलिंग के लिए भी टाइम दे दिया जाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान पहले क्वालिफाई किया। तो अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात क्या है, एक्चुअली हुआ क्या, अफगानिस्तान को प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि उनकी जो फ्लाइट थी, जो कि अगर आप देखें तो अफगानिस्तान को सेंट लूसिया से लेके सेंट विंसेंट से लेके जो इनको यहाँ पे आप अगर देखें तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो लेके जाना था जिस फ्लाइट के द्वारा, आप देख सकते हैं दोस्तों सेंट विंसेंट से ट्रिनिडाड एंड टोबैगो वाली फ्लाइट, ये जो फ्लाइट थी जो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, ये 4 घंटा डिले हो गई। 4 घंटा डिले हो जाने की वजह से इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, टाइम ज्यादा मिला नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। अब दोस्तों ये तो सेंट विंसेंट से
गयाना जाने वाली फ्लाइट में भी हो सकता था। भले ही मैच बाद में होता लेकिन ट्रैवलिंग टाइम बढ़ता और वो भी डिले हो सकती थी। यदि वो भी डिले हो जाती तब आप किसको दोष देते? यहां पे दोस्तों अफगानिस्तान ने भी कहा, अफगानिस्तान के जो हेड कोच हैं जोनाथन ट्रॉट ने कहा, देखिए शेड्यूल बहुत टाइट था, उतना टाइम मिला नहीं जितना अपोजिशन को मिला, यानी जितना साउथ अफ्रीका को मिला, क्योंकि साउथ अफ्रीका काफी पहले क्वालिफाई कर चुका था। साउथ अफ्रीका अगर आप देखें, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका दोनों ही काफी पहले क्वालिफाई करके बैठे थे, उनके पूल में क्वालिफिकेशन पहले हो चुका था। इंग्लैंड फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स 23 जून को आ चुका है और अगले ही दिन साउथ अफ्रीका भी क्वालिफाई कर जाता है। तो यहां पे दोस्तों उनकी प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका से थी कि वो पहले क्वालिफाई कर गए, उनको पहले से मालूम था उनका कौन सा जगह पे मैच होना है, तो पहले से तैयार थे, प्रैक्टिस भी ग्राउंड पे आके कर चुके थे। वहीं उनका कहना था, अफगानिस्तान का कहना था कि देखिए हम तो लास्ट ग्रुप गेम खेले, पहला सेमीफाइनल खेले, ट्रैवलिंग भी काफी हो गई, एक डे ऑफ भी नहीं मिला, तो प्रॉब्लम थी। यही बात अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के कैप्टन ने भी दोहराई कि हाँ प्रॉब्लम थी, लेकिन उन लोगों ने क्लियरली कहा ये कारण नहीं है कि हम हारे, ये कारण नहीं है कि हम हारे, जाहिर सी बात है सामने वाली टीम अच्छा क्रिकेट खेली इसलिए वो जीती। लेकिन यहां पे इंग्लैंड से एक अलग विलाप आना शुरू हो गया। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान इसलिए हारी क्योंकि इंडिया को एडवांटेज था, और यही कहानी जब इंग्लैंड इंडिया से हार गई तो इंडिया के सामने भी वो बोलने लगे। अब दोस्तों यहां पे एक बात तो है, इस वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे जिनका समाधान होना था। देखिए सबसे पहले तो कोई रिजर्व डे ही नहीं रखा गया था नॉकआउट स्टेज में। आज या रादर कल जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, यदि वो बारिश में धुल जाता तो उस वेन्यू में इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप फाइनल खेलती। सेमीफाइनल में कोई रिजर्व डे नहीं था। इसके सिवा पूरा फील्ड ये बरसात में कवर भी नहीं करते थे, यानी आउटफील्ड गीला रह जाता था। पाकिस्तान को बड़ी समस्या हो गई, वो इसलिए नॉकआउट हो गए क्योंकि गेम नहीं हो पाया, क्योंकि आउटफील्ड वेट रह गया। डिस्पाइट दी फैक्ट धूप तेज थी लेकिन आउटफील्ड उतने देर में सूखी नहीं, जिस वजह से गेम नहीं हो पाया। वैसे ही अगर आप देखें तो शेड्यूल भी ऐसा रखा गया था कि यदि इंडिया क्वालिफाई करती है तो वो मैच वहां के हिसाब से मॉर्निंग में होगा, सो दैट इंडिया में हम लोग शाम को प्राइम टाइम में वो मैच देख सकें। तो अब दोस्तों ये तो क्या है कि कहीं ना कहीं कॉमर्स इन्वॉल्व है। अब इंडिया से पैसा आ रहा है तो आईसीसी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उठे, उसके लिए इंडिया में लोग मैच देखें, तो ये तो करना पड़ेगा। अदरवाइज आप 16-16 टीम को वर्ल्ड कप में खिला रहे हैं, इतने जगह पे आपको क्रिकेट प्रमोट करना है, वो पैसा कहां से आएगा? तो ये बात कह देना कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज दिया जा रहा है, बड़ी बचकानी बात है। अफगानिस्तान की भी बात करें, यदि अफगानिस्तान का गेम इंडिया वाले वेन्यू पे होता, तो मान लेते हैं अफगानिस्तान का गेम गयाना में होता, कितनी हाई प्रोबेबिलिटी थी कि वहां मैच बारिश से धुल जाता। बस मैच हो गया, उम्मीद नहीं थी, जो वेदर फोरकास्ट था उसके हिसाब से वो जगह पे मैच तो धुलना तय था, यानी अफगानिस्तान बिना खेले डिस्क्वालीफाई हो जाता। तो ये तो क्या है कि स्टोकेस्टिक फैक्टर्स हैं जो कि इस गेम में आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। यहां पे लेकिन दोस्तों इंग्लैंड का रोना कि इंडिया से हारने के बाद वो इसलिए हारी क्योंकि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज है, ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। इंग्लैंड तो पहले से क्वालिफाई करके बैठ गई थी, पहली टीम थी आप देख सकते हैं जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई थी। आप देख सकते हैं इंडिया जिस दिन क्वालिफाई की उस दिन इंग्लैंड को भी पता चल गया था उनका गेम इंडिया के साथ होना है, यानी विद इन 24 आवर्स इंडिया क्वालिफाई करे, उनको मालूम था कौन से वेन्यू में उनको जाके गेम खेलना है। तो ये कह देना कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज है आपके पास नहीं था, तो इंग्लैंड का विलाप तो टोटली अनकॉल्ड फॉर है। वो तो कहीं से विलाप कर ही नहीं सकता कि वो इंडिया से इसलिए हार गया क्योंकि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज मिला। रोहित शर्मा जबरदस्त गेम कल खेले, और उसके बाद जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हुआ तो उनसे भी यही सवाल पूछ लिया गया कि आपको लगता है आपके लिए वेन्यू पहले से डिसाइडेड था, गयाना में मैच होना था आपका, ये एक अनफेयर एडवांटेज है? तो उन्होंने रोहित बीइंग रोहित अपने स्टाइल में जवाब दे दिया। उन्होंने कह दिया कोई एडवांटेज नहीं है, ये सारे प्लेयर्स यहाँ पे खेले हैं, कितने सारे इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं जो वेस्ट इंडीज में आके गयाना में आके खेले हैं। उन्होंने कह दिया कि गयाना में तो ये भी खेलते, तो ये हमारे लिए कैसे एडवांटेज है? एंड ऑफ द डे जो अच्छा क्रिकेट खेलता है वही जीतता है,
और इंडिया नो डाउट कल उन्होंने अच्छा गेम खेला है। इंग्लैंड कहीं से भी ना बैटिंग में ना बॉलिंग में ना फील्डिंग में कहीं से भी इंडिया के सामने स्टैंड करता था। एक ही जगह पे इंग्लैंड ने इंडिया से अच्छा खेला, वो था टॉस। वो भी टॉस जीतने के बाद जो फैसला लिया कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो करें, kinjal_gs हमारा हैंडल है। इसके सिवा दोस्तों और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं।